Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina's son, Sajib Wajid Joy, spoke to TV9 over the ongoing violence in Bangladesh, the military coup, and how his mother was forced to flee the country. Sajib has accused Pakistani intelligence agency ISI behind the unrest in Bangladesh. He questioned that when the Awami League government had accepted the demands of the protesters on the 15th of July, why a procession was taken out the same night in Dhaka University and slogans were raised. I am Razakar, I am Razakar. Replying to a question as to who he thought was behind this conspiracy, Sajib Wajid said that though there is no direct evidence, but he's sure that ISI is behind all this, given the fact that on the 15th of July night, not just the Razakar slogan was given, but also the protesters had firearms with them. Here's what all he said. आपका स्वागत है साजिब वाजिब जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले शेख हसीना जी कैसी हैं, कैसी उनकी तबीयत है, कैसा उनका स्वास्थ्य है, बताइए हमें। आपको बहुत शुक्रिया। हमारे माँ अच्छा हैं, वो अच्छा मूड में हैं। पिछले 2 दिन वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन ये 2 दिन में जो हमारे अवामी लीग के ऊपर जो हमला चल रहा है, सारा सब देश में अवामी लीग के हमारे नेता में के ऊपर हमला चल रहा है, ये लिए वो हमारे माँ बहुत अपसेट हैं। तो इस आज के दिन डिसीजन हुआ जो हम ये नहीं चलते देंगे, हमको हमारे दल को बचाना है। मुझे एक बात बताइए, शेख हसीना जी की अगर बात की जाए तो अभी उनका क्या प्लान है? क्या वो भारत में रुकेंगी या कहीं और जाने की सोच रही हैं? अभी क्या चल रहा है और आपकी फैमिली क्या सोच रही है अभी? हमारे माँ कुछ भी ये सब कुछ भी सोच नहीं रहे हैं। वो सिर्फ बांग्लादेश के लिए सोच रहे हैं, जो बांग्लादेश में अभी हमारे दल को कैसे बचाना जाए। ये हमला चल रहा है, ये कैसे हाउ दैट कैन बी स्टॉप्ड। वो हमारे माँ अभी बांग्लादेश के लिए अभी भी सब करने के लिए मौजूद है। अब इरादा साजिब जी, फैमिली क्या सोच रही है अभी? फाइनल प्लान क्या है? क्या वो वापस बांग्लादेश जा सकती हैं? क्या ऐसा लग रहा है आपको? या वो अभी कुछ दिन भारत में रुकेंगी या फिर वो भारत से किसी और मुल्क में जाना चाहती हैं? नहीं, अभी उनकी और कहीं जाने का प्लान नहीं है। बांग्लादेश में तो आपका if you have to get democracy, अवामी लीग सबसे पुरानी सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। अवामी लीग को छोड़ के बांग्लादेश में डेमोक्रेसी संभव नहीं है। तो आज हो कल हो बांग्लादेश में अवामी लीग फिर आएगी। इसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। क्या अभी इस वक्त बांग्लादेश में अवामी लीग के कई एमपीज, कई कार्यकर्ता जो हैं, कई लीडर्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि अवामी लीग के जो लीडर्स हैं वो बांग्लादेश में अभी सेफ हैं, या आप चाहेंगे कि कोई फॉरेन कंट्री इसमें इंटरफेयर करे, मदद करे? मैं वो तो नहीं बोलना चाहता कि फॉरेन कोई कंट्री डायरेक्टली मदद करे, बट अवामी लीग बांग्लादेश को सेफ रखा। इसके लिए हमारे नेता कर्मी, हमारे आदमी हैं, हमारा दल है, हमारे बहुत स्ट्रेंथ है। हम अगर हमारे नेता को सेफ रखते चाहे, हम रखते, वी कैन डू दैट। बट हम बांग्लादेश में ये वायलेंस नहीं चाहते।
हम अगर हमारे नेता कर्मी अगर वेपन्स लाठी लेके रास्ता में नाम जाए, तब तो लड़ाई चलेगी। हम लड़ाई नहीं चाहते। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंडिया को, जे आप भारत को, आप बांग्लादेशी जो इंटरिम सरकार आ रही है, हम डॉक्टर यूनुस को भी रिक्वेस्ट करेंगे जे हम प्रस्तुत है, अवामी लीग प्रस्तुत है बांग्लादेश में शांति फिर आने के लिए। हम सबसे बात करने के लिए प्रस्तुत है। हमारे साथ हम अवामी लीग और बीएनपी छोड़ के बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नहीं होगा। सो आए हम एक साथ फिर बांग्लादेश को सेफ बनाएं। अब बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर टारगेटेड अटैक हो रहे हैं। हिंदू सिंगर जो हैं उनको अटैक किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में हिंदूज अभी सेफ हैं? नहीं, बांग्लादेश में अभी हिंदूज एकदम सेफ नहीं है। ये जो मिलिटेंट फोर्स है, ये सब समय हिंदू को टारगेट करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटर्स उन्होंने बोला कि वो मंदिर को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उनके तो इतनी आदमी नहीं है। तो हिंदू के ऊपर हमला चल रहा है। अवामी लीग छोड़ के ये स्टॉप करना बहुत बहुत मुश्किल है। अब जो तेजी से चीजें हुई, जिस तेजी से ये डेवलपमेंट हुआ और जितनी तेजी से शेख हसीना जी को एकदम से वहां से हटना पड़ा, छोड़ के आना पड़ा बांग्लादेश, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है इस वक्त, वायलेंस या तख्ता पलट जो किया गया, उस सब के पीछे कोई फॉरेन हैंड है? कोई इसमें ऐसा मुल्क है जो शायद चाहता था कि ऐसी चीजें हों कि शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़ दें? हाँ, ऑफ कोर्स। मुझे लगता है कि यहाँ आई एम श्योर आईएसआई वाज इन्वॉल्व्ड। ये आप देखिए, ये जुलाई की 15 तारीख जब हमारे सरकार उनकी दाबी मान लिया, उस रात ढाका यूनिवर्सिटी में एक प्रोसेशन हुआ। कौन ये प्रोसेशन किया हम कोई नहीं जानता, बट उनने स्लोगन दी, हम राजाकार, हम राजाकार। क्योंकि हमारे माँ बोला था जे मैं नहीं चाहती जे राजाकार के बेटा सरकारी चाकरी जॉब्स उसको रिजर्वेशन मिले, पोजीशन मिले। तो उनकी ये बात ने लेके उन्होंने बनाया दिया कि हमारी माँ ये स्टूडेंट्स को राजाकार बोला। वो हमारी माँ स्टूडेंट्स को तो राजाकार नहीं बोला, लेकिन वो स्लोगन दिया। आपके जेरूसलम में अगर रात के अंधकार में कोई स्लोगन दे, हम नाज़ी, हम नाज़ी, तब तो जेरूसलम के लोग they will get angry, they will it will enrage them. So मुझे लगता है कोई ना कोई ये प्लान करके किया करा। एवं आपके जो मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको इसके पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ दिखता है? I'm sure of it. मुझे I'm convinced यहाँ आईएसआई इन्वॉल्व थी। मतलब ये क्योंकि बहुत बड़ा इशू है, एक सरकार के कंडक्ट के अंदर एक बाहर की एजेंसी का हाथ होना बहुत बड़ी बात है। क्या आप मान रहे हैं कि आईएसआई का इसमें हाथ है? हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, बट मुझे श्योर लगता है, क्योंकि सिर्फ ये जो रात में स्लोगन, नॉट जस्ट स्लोगन, उनको तो फायर आर्म्स, they were given firearms. So where did those weapons come from?
they can only come from a foreign source, from a intelligence service. Do you see the international reaction which is coming right now is enough? Or do you see that they are way too guarded other than India? I think they are way too guarded. I don't think they understand the gravity of the situation. बांग्लादेश अभी सीरिया के समाज हो गई. अब इवन ये बांग्लादेश में कोई पुलिस नहीं है. ढाका ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, लेकिन ढाका के बाहर लूटपाट चल रही है. साजिब जी, हमें पता है what your family has given for Bangladesh. We know what you have done for Bangladesh. आपके ग्रैंडफादर और आपके फैमिली में किस तरीके से जो कुछ भी हुआ. मेरा अगला सवाल आपसे बहुत बहुत सीरियस क्वेश्चन है. अगर शेख हसीना जी कुछ घंटे और रहती बांग्लादेश में, क्या आपको लगता है कि उनकी भी हत्या कर दी जाती? Of course. हमारे माँ she did not want to leave. वो जब हेलीकॉप्टर में के पास उनको ले गया, तो हमारी खाला साथ थी. वो हमारे खाला के बोल रहे थे, तुम जाओ, मैं यहाँ रह जाऊंगी. तब हमारे खाला मेरे को फोन किया. मैं उनको बार बार बोला, नहीं, तुमको जाना ही है, वो तुमको मार देंगे. मेरा आपसे आखिरी सवाल, इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है वहां पर, इंटरिम गवर्नमेंट को आप कैसे देखते हैं? इंटरिम गवर्नमेंट के तो हम अच्छा देखते हैं कि और कोई सोल्यूशन नहीं है. हम इंटरिम गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करने के लिए प्रस्तुत है, जेहेतु so that they can hold an election as soon as possible to restore democracy. Wish you all the best. We pray for Bangladesh. We pray that there is some sanity which prevails there. And we pray that India and Bangladesh remain strongly together the way they have been in the past. And Sajib Wajib ji, thank you very much for joining us. Wish you all the best. आपको बहुत शुक्रिया.